समय बीतता जाता है और भगवान के यहाँ पर माता रुक्मिणी के गर्भ से एक संतान उत्पन्न होती है कि कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यते। भगवान द्वारकाधीश माता रुक्मिणी के यहाँ एक बालक का प्राकट्य होता है जिसका नाम रखते हैं प्रद्युम्न। भगवान की जैसे जैसे यश कीर्ति बढ़ती है, भगवान के ईर्ष्या करने वाले लोग भी उत्पन्न होते हैं। एक संभासुर नाम का दैत्य है, ये भगवान से बहुत द्वेष रखता है। अभी भगवान का बालक 6 दिन का है और ये भगवान के बालक को चुरा के ले गए, इसको ले जाके समुद्र में फेंक दिया मारने के लिए। देखो, जो दूसरे से जलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, दूसरे की टांग खींचता है, वो खुद नहीं बढ़ पाता। एक दिन भगवान उसी का सर्वनाश कर देते हैं। आप लोग खेतों में गेहूं बोते हो, गेहूं हम लोग खेत को बिल्कुल सफाई करके उसके बाद गेहूं बोते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा फिर भी गेहूं की बगल में घास फूस निकल आता है और वो घास फूस क्या करता है, उस गेहूं को दबाने की कोशिश करता है। गेहूं तो अपनी मस्ती में बढ़ता रहता है, वो घास फूस उसको दबाना चाहता है। एक दिन किसान आता है और खेत को देखता है तो वो जो घास है ना, उसको कच्चे को उपाड़ उपाड़ के फेंक देता है और गेहूं अपनी मस्ती में बढ़ता है। उसी प्रकार अगर हम लोग भी किसी की टांग खींचेंगे, किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो जिसको हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक दिन परमात्मा जिस प्रकार किसान ने कच्चे घास को उपाड़ के फेंक दिया, आपको भी परमात्मा उसी प्रकार विनाश कर देगा। इसलिए जितनी क्षमता, जितनी ताकत हम दूसरे को नीचा दिखाने में लगाते हैं, अगर उतनी ताकत अपने आप को बढ़ाने में लगा दे तो शायद हम उससे बड़े हो सकते हैं। अरे अगर किसी को छोटा ही करना है तो उसकी टांग मत खींचो। अगर किसी को तुमको हकीकत में छोटा करना है तो टांग खींचने से छोटा नहीं होगा। अगर छोटा ही करना है तो उसके लिए खुद बड़े बनो, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। एक मास्टर ने एक लाइन खींची, ब्लैक बोर्ड पे लाइन खींची और मास्टर ने विद्यार्थियों से कहा कि इस लाइन को मिटाना नहीं है, उसको छोटा करना है। बिना मिटाए कैसे छोटी होगी? एक बच्चा समझदार था, गया उसकी बगल में एक बड़ी दूसरी लाइन बड़ी खींच दी तो वो अपने आप छोटी हो गई। उसी प्रकार अगर हम लोग अपने आप को बढ़ाने की चेष्टा करें, जितनी ताकत हम दूसरे को नीचा दिखाने में करते हैं, अगर हम अपने आप को वो ताकत अपने आप में लगा दें तो सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। पर हम लोगों की यही भूल है कि हम अपने आप को नहीं देखते, अपने आप को नहीं बढ़ाते, हम दूसरे को गिराना चाहते हैं और उसके चक्कर में वो तो बढ़ता है और हम गिर जाते हैं। आज ये सम्रासुर यही कर रहा है, भगवान की यश कीर्ति को देखकर जलता है तो भगवान को नीचा दिखाने के लिए भगवान के पुत्र का हरण करके ले गए, मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जाको राखे साइया और मार सके ना को, बालन बांका कर सके चाहे सब जग बेरी हो।
भगवान की मर्जी, जैसे ही उस बालक को समुद्र में फेंका, एक मछली निकल गई। मछली ने जैसे ही बालक को निकला, जाल में फंस गई। विशाल मछली जाल में फंसी तो मछुआरों ने सोचा बड़ी विशाल मछली है, ऐसी मछली तो हमने आज तक नहीं देखी, चलो ये राजा सम्रासुर को भेंट कर देते हैं, क्योंकि वो मछुआरे सम्रासुर के राज्य के ही थे, और वो मछली ले जाकर सम्रासुर को भेंट कर दी। सम्रासुर ने अपने रसोई में भेजी, तो रसोई में एक महिला कार्य करती है, एक स्त्री काम करती है। बोले उसको दे दो। मछली का पेट जैसे ही चीरा, राम जी की कृपा, वो बालक जीवित निकला। सम्रासुर के पास सूचना भेजी, महाराज मछली के पेट से बालक निकला है। सम्रासुर ने कहा जो महिला हमारे रसोई में काम करती है वो अकेली है, उसके कोई है नहीं, ये बालक उसी को दे दो। और वो सम्रासुर की रसोई में काम करने वाली महिला उस बालक का लालन पालन करने लगी, और धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। जब वो बालक जवान हो गया, युवा हो गया, एक दिन उस महिला ने उस बालक से मजाक कर दी। वो बालक को अच्छा नहीं लगा। बालक ने कहा देखो आप मेरी माँ हो, आपने मुझे पाला है, पोसा है, आप जिस प्रकार की मजाक मुझसे कर रही हो ये आपको शोभा नहीं देता। ऐसी मजाक तो एक पत्नी अपने पति से कर सकती है। तब उस स्त्री ने पूरा वृतांत सुनाया कि मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। बालक ने कहा आप मेरी पत्नी कैसे हो सकती है, आपने तो मेरा लालन पालन किया है। तब उसने बताया कि जब शिवती सर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयउ जलधारा, चितवत काम भयउ जलधारा, ओ चितवत काम भयउ जलधारा, चितवत काम भयउ जलधारा। वो स्त्री कहने लगी कि आप और कोई नहीं, साक्षात कामदेव हो। आप एक बार भगवान शंकर की समाधि तोड़ने गए, भगवान शंकर ने आपको जलाकर भस्म कर दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जलधारा। जब मुझे पता चला भगवान शंकर ने मेरे पति को जला दिया, मैं रोती रोती गई, मैंने कहा मुझे मेरा पति लौटाओ या मुझे भी जला दो। तो भगवान ने कहा मेरा काम जलाने का नहीं है, तो मुझे मेरा पति लौटाओ। तब भगवान ने मुझसे कहा था जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही गणपति तुम्हारा, हो यही गणपति तुम्हारा, हो यही गणपति तुम्हारा, हो है गणपति तुम्हारा। उसने कहा कि जब मैंने अपने भगवान शंकर से पति मांगा तो उन्होंने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उसका जो पुत्र होगा वो तुम्हारा पति बनेगा। तो मैंने कहा मिलेंगे कहाँ? बोले सम्रासुर की रसोई में चले जाओ, वहीं मिल जाएंगे। मैं कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आप स्वयं काम के अवतार हो, आप भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हो। सम्रासुर ने हरण करके आपको समुद्र में मारने फेंक दिया था, क्योंकि सम्रासुर को कह रखा था श्राप कि जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी से जो पहला बेटा होगा वही तुम्हारा काल होगा। इसलिए भेके मारे उसने फेंक दिया, लेकिन काल तो कोई बच सकता है क्या? इसलिए मैं आपकी पत्नी रति भगवान शंकर के कहने से बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही हूँ।
भगवान शंकर के कहने से ही मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं और आप मेरे पति हो। जब प्रद्युम्न जी को पूरी बात पता चली, बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और संभासुर से युद्ध किया और सम्रासुर का वध कर दिया और सम्रासुर को मार करके और प्रद्युम्न जी रति को लेकर द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। द्वारका में जैसे ही प्रवेश किया, माता रुक्मिणी के महलों की ओर जा रहे हैं। माता रुक्मिणी ने जैसे ही उन दोनों को आते देखा, माता रुक्मिणी को अपने पुत्र की याद आ गई। अगर मेरा पुत्र भी जीवित होता, बड़ा होता, तो मेरे घर में भी बहू आती। वो तो सीधे रुक्मिणी के महलों में चले गए। जाकर के माता रुक्मिणी को प्रणाम किया। माता रुक्मिणी ने पूछा, कौन हो? प्रद्युम्न जी ने पूरा वृतांत सुना दिया कि मैं आपका ही पुत्र हूं। इसी प्रकार सम्रासुर ले गया था, सब पूरा कहानी सुनाई तो माता रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई। पूरी द्वारका में सूचना हो गई और कहते हैं अपने पुत्र के आने का, साथ में बहू आई है। बड़ा सुंदर समस्त यदुवंशियों ने उत्सव मनाया। मेरे परमात्मा की 16,108 पत्नियों ने सुंदर उत्सव मनाया, क्योंकि खुशी का समय है। कुआ लगे न पापड़ी, छान तोड़ बहू, बिना खर्चे के बहू आ गई। ऐसा उत्सव, इस प्रकार से भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय।